तो जय सिया राम, जय हनुमान। ये एक और जगह है जिसे हम घाट के नीमगढ़ वाले बालाजी कहते हैं। ये भी यूँ कह लीजिए कि अंदर जाकर एक जंगल भरा एरिया है और यहाँ भी बालाजी का मंदिर है। और ये भी यहाँ से कुछ अंदर की तरफ अब जब हम जाएंगे तो कुछ 5-1 किलोमीटर और हमको अंदर चलना पड़ेगा, तब जाके वो जगह आएगी। ये उन स्थानों में से एक स्थान है जो बड़बीपली बालाजी धाम ने गोद ले रखे हैं, जहाँ बड़बीपली बालाजी धाम साल भर ये कोशिश करता है कि वहाँ के जितने भी जीव हैं, चाहे वो बंदर हो, गाय हो या पक्षी हो, उनके दाना पानी का इंतज़ाम किया जा सके। देखने से साफ पता चलता है कि सिर्फ यहाँ पे ऐसे कांटों भरे पेड़ हैं जिसे हम बबूल कहते हैं, और यहाँ जंगली घास भी नहीं उगती। इस जंगल कुछ ऐसा है जहाँ पर इस तरह के जंगली जानवर मिलते हैं। बहुत अच्छे से लोग इस जीव को पहचानते होंगे। इसे हम लोग नील गाय कहते हैं। फाइनली ये है वो स्थान। ये बालाजी का कोई 60 से 70 साल पुराना मंदिर बताया जाता है, और ये इसके आसपास का जो इलाका है। इस जगह को देखकर खुद हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ रोज़ लोग आते नहीं होंगे। मंगलवार या शनिवार ही लोगों का आना होता है। और ऐसे में आई होप कि ये जो पक्षियों की हल्की फुल्की, दोपहर का वक्त है इसलिए हल्की फुल्की जो चहचहाहट है आपको सुनाई दे रही होगी। और ये उस पेड़ के पास, परिंदे के पास 2 कबूतर भी आपको बैठे हुए नज़र आएंगे। अब इस जगह की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो थोड़े बहुत पेड़ हैं वो भी यहाँ पानी न मिलने की वजह से उनकी, और गर्मी का तो खैर ये मौसम अपने आप में है ही ऐसा, इस वजह से ये हालत हो जाती है कि यहाँ पक्षियों को बैठने के लिए छाया भी नहीं है। इसलिए वो दोपहर के वक्त इधर उधर होते हैं। और सुबह और शाम का नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है, जब यहाँ पर दाने डाले जाते हैं और पक्षी एक साथ इकट्ठा होते हैं। कुछ इस तरह की जगह बना दी गई है क्योंकि कुत्ते भी यहाँ पर बहुत आते हैं, तो यहाँ पर जो भी पक्षी है इसके अंदर आराम से दाना चुग सकते हैं। ये उन कुछ स्थानों में से एक स्थान है, जैसे कि कालक बांध, रामगढ़, पापड़ गांव जो है, यानी कि पापड़ वाले बालाजी आपने सुना होगा, उसके पीछे जो गांव है वहाँ भी बालाजी का एक स्थान है। उस जगह भी हम लोग कोशिश करते हैं जीवों की जितनी सेवा हो पाए सेवा करने की। अब बालाजी के स्थान पर आए हैं तो दर्शन भी बनते हैं। ये है यहाँ पर जो सेवक हैं, ये उनके रहने का स्थान। ये प्रेतराज बाबा का स्थान। केमिकल लगा दीजिए ऊपर। ये है बालाजी। मतलब यहाँ पर हर महीने बड़पीपली बालाजी धाम की तरफ से पक्षियों के लिए दाना आता है, क्योंकि इस पहाड़ में कुछ ऐसे पेड़ नहीं हैं जो छायादार हो या जिन पे फल लगते हों। तो ये बड़ और पीपल के पेड़ लगाए गए हैं जो आने वाले कुछ समय में डेफिनेटली इस लायक हो जाएंगे कि बहुत से पक्षियों का घरौंदा इन पर बन सके। जीवों के पानी पीने के लिए भी एक व्यवस्था की गई है।
हर महीने यहाँ टैंकर्स डलवाए जाते हैं क्योंकि पानी की ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। तो वहाँ पे 2 टैंक्स हैं, उनमें पानी भरा जाता है और फिर उसके बाद वहाँ से यहाँ पर मोटर लगा के सप्लाई किया जाता है। हर मंदिर की हिंदुस्तान में अपनी कोई ना कोई कहानी है। जैसे इस मंदिर की भी एक कहानी है। घाट के बालाजी मंदिर को एक तरीके से मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर की तरह ही माना जाता है। मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के बारे में सभी लोगों ने सुना होगा। उस मंदिर की खासियत ये है, बहुत से लोग हैं जो मानते हैं स्पिरिट्स यानी कि ऊपर की हवा यानी कि आत्मा, अलग अलग तरीके से इस प्रॉब्लम को लोग बुलाते हैं या पुकारते हैं। तो कहते हैं कि जिन लोगों को कोई आत्मा पोजेस कर लेती है तो मेहंदीपुर बालाजी जाने से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ऐसे ही यहाँ जयपुर में जो घाट के बालाजी का स्थान है, यहाँ भी इस प्रॉब्लम से जुड़े लोग आते हैं और कहा जाता है कि जब उन्हें लेकर आते हैं तो इस मंदिर में पहले धूप दिलाते हैं और जिसमें वो प्रॉब्लम होती है, यानी कि अगर उस बंदे को वाकई में किसी स्पिरिट ने पोजेस किया है तो वो यहाँ से निकलता है इस मंदिर से सीधा। और ये पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, उस चोटी तक कहते हैं कि अगर कोई 70-80 साल का भी बुजुर्ग हो तो भी वो ऐसे दौड़ना चाहता है मानो किसी प्लेन एरिया पर इस पहाड़ पर चढ़कर जाता है। और इस पहाड़ पर अगर करीब से जाकर देखें तो आपको कुछ पत्थरों पर ऑरेंज चोला किया हुआ मिलेगा। तो यहाँ के जो पुजारी हैं उनका ये कहना है कि बाबा की फ़ौज कहा जाता है इन्हें, कि यहाँ पे 64 योगिनियाँ और भैरू बाबा है। ये आपको कुछ ऑरेंज नज़र आएगा। तो इस पहाड़ पर वो चढ़कर जाती हैं और जब वहाँ जाने के बाद ये प्रॉब्लम उनकी ख़त्म हो जाती है और कहते हैं जब वापस उतर के आते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वो पता नहीं किस नशे में इस पहाड़ पर चढ़ गए। अब ये एक दूसरा स्थान मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक छोटा सा गुमटी आपको नज़र आ रही है। इस गुमटी में एक मूर्त है जिस पे ऑरेंज कलर किया हुआ यानी कि चोला चढ़ाया हुआ है। कहा जाता है कि एक बंदे के अंदर एक बंदर की आत्मा आ गई थी। जी हाँ, मैंने भी सुना है और लोग यहाँ के सब उसे बिल्कुल सही मानते हैं। और उस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे। तब किसी महात्मा ने उनको बताया कि तुम्हारे अंदर एक बंदर की आत्मा है और उसे एक स्थान देना होगा। तब उस इंसान ने यहाँ पर इस एक जगह पे उस बंदर की मूर्त को स्थापित किया है और हर साल आकर वो यहाँ इनकी सेवा करता है। और उस स्थान को बनाने के बाद कहते हैं कि उस इंसान का हिंदुस्तान के हर स्थान की अपनी अपनी एक कहानी है, अपनी अपनी एक महिमा है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इसे बिल्कुल सही मानते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसे नहीं भी मानते हैं। अपनी अपनी धारणा है, किसी के विचार हम बदलना नहीं चाहते हैं, ना ही हम बदल सकते हैं। और ऐसी चीज़ें जब तक ख़ुद इंसान एक्सपीरियंस नहीं करता तब तक वो उन चीज़ों को नहीं मानता। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो बड़पीपली धाम कहता है, जिसे हर इंसान मानता है। इंसान को भूख लगती है तो हमारे आसपास और जितने जीव जंतु हैं, ये पशु पक्षी हैं, इन्हें भी भूख लगती है। बड़पीपली धाम का मानना है कि इनकी सेवा अपने आप में पूजा तुल्य है। हम बाकी किसी चीज़ को माने ना माने, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मान सकते हैं कि जिस तरह हमें भूख प्यास लगती है, हमारे आसपास इस प्रकृति में और भी ऐसे जीव हैं जिन्हें शायद हमारी ज़रूरत हो, और उनकी भूख प्यास कम करने का रीज़न और ज़रिया हम बन सकते हैं। सेवा और प्रेम अपने आप में पूजा तुल्य है। ये बड़पीपली धाम के संस्कार हैं। जय सिया राम, जय हनुमान।